एक साल पहले इस वक्त भारत में कोरोना वायरस का प्रसार हो चुका था। कई शहरों में मामले सामने आ गए थे और अगले कुछ ही दिनों में लॉकडाउन लगने वाला था। हाँ, ये बात हमें नहीं पता थी। जब लॉकडाउन लगा तो हमें ये कुछ हफ्तों का मामला लगा था, लेकिन एक साल हो चुके हैं और कोरोना अभी तक यहीं है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में मिली राहत के बाद अब दूसरी लहर में बदलता दिखाई दे रहा है। देश के कई जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि आई है। वैक्सीनेशन के बीच बढ़ रहे मामलों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि हमें अभी उतनी ही गंभीरता दिखाने की जरूरत है जितनी हम एक साल से दिखाते आ रहे हैं। बुधवार को पीएम की मीटिंग में कोरोना पर जो आंकड़े पेश किए थे उसमें बताया गया था कि देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब की है। अधिकारियों ने बताया कि देश के 70 जिलों में 150% से ज्यादा कोरोना बढ़ा है। इनमें से ज्यादातर जिले पश्चिमी भारत में हैं। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में लगभग 3000 नए केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार कुछ इलाकों में कड़े प्रतिबंध लागू करने पर फैसला ले सकती है। बुधवार को दिल्ली में 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 60% से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले अकेले महाराष्ट्र में हैं। मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 60% एक्टिव केस और कोरोना संक्रमण के चलते हो रही मौजूदा मौतों में से 45.4% मौतें महाराष्ट्र से हैं। यहाँ बुधवार को एक दिन में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 23,169 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में 84 लोगों की जान भी गई है। एक दिन में 9,138 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक कुल 21,63,391 मरीज रिकवर हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 91.26% है। मुंबई में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। बुधवार को मुंबई में कोरोना के 2,377 मामले सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत इस संक्रमण के कारण हुई है। वहीं पालघर जिला प्रशासन ने सरकारी और अनुदानित स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकारी आश्रमशाला और छात्रावास को भी अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। यह आदेश 22 मार्च से अगले आदेश तक लागू होगा, लेकिन 10वीं और 12वीं के छात्रों को हॉस्टल में रहने की छूट होगी। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। बुधवार शाम तक बीते 24 घंटों में 536 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान तीनों मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में फिलहाल 2,702 एक्टिव मामले हैं, जो कि 15 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। गुजरात में भी मामले बढ़े हैं। यहाँ बुधवार को कोविड 1,122 नए मामले सामने आए। पिछले 3 महीने में पहली बार एक दिन में 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,81,000 हो गई है। 21 दिसंबर को रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या 1,000 के नीचे चली गई थी, लेकिन फरवरी के आखिरी हफ्ते से मामलों में वृद्धि फिर से देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुधवार को कोरोना प्रसार को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही ये गाइडलाइन भी रखी गई है कि बाजार, मॉल, सिनेमा घरों में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। गाजियाबाद में बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। कार्यक्रम में 50% लोग ही उपस्थित होंगे। अंतिम संस्कार शव यात्रा में 200 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें। स्कूल, कॉलेजों में गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा। वहीं रेस्टोरेंट आदि में अंदर बैठकर नहीं खिलाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण का वैक्सीनेशन जारी है। बुधवार शाम 7 बजे तक कोरोना टीके की 3,64,67,000 खुराक दी गई है। इनमें से 75 लाख स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। स्वास्थ्य कर्मियों में 46 लाख को दूसरी खुराक भी लगी हुई है। इसके अलावा 76 लाख अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों को टीका लगाया गया है, जिनमें से 17,86,000 कर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं।